Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord. परमेश्वर के जिंदा कलाम की ओर हमारा ध्यान को लगाएंगे. Amen. हम कहीं भी हमारा ध्यान कहीं और ना जाए, हम उठकर कहीं और ना जाए. अभी समय है परमेश्वर के कलाम को सुनने का. Praise the Lord. Hallelujah. हम बचाए कैसे गए? अनुग्रह की वजह से और हमारे ईमान की वजह से. हमने ईमान रखा, खुदा ने अनुग्रह किया. खुदा ने अनुग्रह किया, हमने ईमान रखा. हालेलुया. तो एक कोऑपरेशन है. हमारे तरफ से क्या है? ईमान. खुदा की तरफ से क्या है? फजल, अनुग्रह. हालेलुया. हालेलुया. तो पहला स्टेज एक मसीही के जीवन में क्या होना चाहिए कि वो क्या रखता है? ईमान रखता है. He believes in God. Hallelujah. He believes in the gospel of Jesus Christ. Hallelujah. यीशु मसीह का इंजिल पर भरोसा करने से खुदावन का फजल क्या है? हम सब पर नाज़िल हुआ. हालेलुया. खुदा ने अपने फजल से हमको बचाया. हालेलुया. हम कैसे बचाए गए? उसके अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए. हालेलुया. हमने ना ही धन दिया, हमने ना ही कुछ और चीज दिया, हमें ना ही कुछ और करना पड़ा. केवल क्या करो? विश्वास करो. हालेलुया. विश्वास करो. आमीन. याइरोस को यीशु ने क्या कहा? केवल विश्वास रख. केवल विश्वास रख. तो पहला स्टेज एक मसीह के लाइफ में क्या होता है? विश्वास, ईमान. हालेलुया. आमीन. इब्रानी के पुस्तक 11 अध्याय में हम क्या सुनते हैं? विश्वास ही से, ईमान से अब्राहम एक आवाज सुनकर निकल पड़ा. हालेलुया. ईमान से आमीन इनोक आमीन परमेश्वर के साथ 300 साल चला. हालेलुया. आमीन. ईमान से आबेल ने परमेश्वर के लिए उत्तम बलिदान दिया. हालेलुया. ईमान से हालेलुया. बहुत लोगों ने बाइबल में खुदा के लिए बड़े-बड़े काम किए. आमीन. ईमान से एलाइजा ने आमीन वेदी बनाया और परमेश्वर से दुआ की कि स्वर्ग से आग उतरे आए. हालेलुया. तो हमारे लाइफ में आमीन सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? हमने क्या सुना? इंजिल सुना. हमने उस पर ईमान लाया. हालेलुया. ईमान लाने पर खुदा ने अपना फजल से हमें बचाया. हालेलुया. अगर हम इजरायली लोगों के जीवन में देखें, ये लोग कहां पर थे? मिस्र में थे. क्या कर रहे थे? गुलामी में थे. हालेलुया. फिरौन ने उनको गुलामी में रख दिया. लेकिन एक दिन कौन आया? मूसा आया. एक मैसेज लेकर आया और वो मैसेज पर इजरायलियों ने विश्वास किया. हालेलुया. प्रेज गॉड. और उस मैसेज को सिद्ध करने के लिए परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार दिखाया. किधर? आमीन. आकाश में, पानी में, जमीन पर, खाने में, हर जगह पर परमेश्वर ने क्या किया? विश्वास करने वालों के लिए एक चिन्ह प्रभु दिखाया, एक साइन. हालेलुया. और इन लोग ने क्या किया? विश्वासी से मैसेज पर विश्वास किया, मैसेंजर पर विश्वास किया और उसके पीछे निकल गए. हालेलुया. प्रभु ने क्या किया? इनके लिए लाल समुद्र खोल दिया. हालेलुया. परमेश्वर ने इनके लिए क्या किया? बड़े से बड़े जंग में प्रभु उतर आया. हालेलुया. परमेश्वर ने इनको क्या किया? दिन में खाने के लिए क्या भेजा? मन्ना दिया. हालेलुया. रात में परमेश्वर ने इनको बचाने के लिए क्या दिया? आग का खंभा दिया. ये सब क्या हुआ? विश्वासी से जब हम परमेश्वर के पीछे चलने लगे. हालेलुया. आमीन. यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सारी बातें संभव है. हालेलुया. विश्वास करने वाले सांप और बिच्छुओं को रौंदेंगे. हालेलुया. विश्वास करने वाले में अपना हाथ जिसके ऊपर रखे वो शिफा पाएंगे. हालेलुया. तो विश्वास जो है फिर हमारे जीवन का, एक मसीह जीवन का एक अहम पड़ाव है. हालेलुया. पहला क्या है? फिर विश्वासी से. हालेलुया. तो पास्टर जी दूसरा क्या है? लेवल में ग्रो होना है ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. दूसरा लेवल आता है आमीन, वो है मसा का, अभिषेक का. हालेलुया. हालेलुया. ओके. तो विश्वास के बारे में आपने सुना. आमीन. दूसरा लेवल है कि खुदावन आपका विश्वास का जीवन को देखकर खुदावन आपको चुनेगा कुछ कामों को पूरा करने के लिए और उसके लिए खुदा क्या देगा? मसा देगा. हालेलुया. खुदावन उसके लिए काबिलियत देगा एक काम को पूरा करने के लिए. हालेलुया. हालेलुया. आप जानते हैं जब मूसा ने अपना दोनों हाथ ऊपर उठाया था और जब यहोशू जंग के लिए गया था अमालेक के खिलाफ, उसका दोनों हाथ
ऊपर था, और जैसे मूसा का दोनों हाथ ऊपर था, आमेन, यहोशू इजराइल जंग जीत रहे थे, हालेलुया। लेकिन क्योंकि उसका उम्र था और उतना देर उतना हाथ नहीं, तो हाथ नीचे उसका जैसे जैसे नीचे आया, इजरायली जंग हारने लगे, हालेलुया। लेकिन अपने दो ब्रदर्स लोग आकर क्या किए, उन्होंने उसके हाथों को उठाया। एक बाजू कौन था? हारून ब्रदर था। दूसरा बाजू कौन था? हूर ब्रदर था, हालेलुया। हूर ब्रदर चर्च ज्वाइन करेगा, हारून है इधर, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। मूसा का हाथ जब कमजोर होने लगा, आमेन, किसने देखा? किसने देखा? हारून और हूर ने देखा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जल्दी आकर हाथ को ऊपर रखने के लिए एक स्टैंड जैसा दोनों बाजू से दिया, प्रेज गॉड। पास्टर का हाथ कमजोर हो गया तो क्या बोलना चाहिए? अभी जवाब दिया था, प्रेज गॉड, आप लेट हो गए, आमेन। तो क्या करना चाहिए? आकर, ये नहीं कि पास्टर से नहीं हो रहा है, पास्टर सही नहीं है, मूसा सही नहीं है, हाँ, हालेलुया। तो हारून ने क्या देखा? हूर ने क्या देखा? हाथ नीचे, जंग हार रहे हैं। तो ये कमेंट नहीं किया दूर से बैठ के, हालेलुया, ये पास्टर सही नहीं। उन्होंने क्या किया? पास्टर को सपोर्ट करने के लिए क्या किए? हालेलुया। हारून और हूर एक मिनिस्ट्री है चर्च में, हालेलुया, वो एक मिनिस्ट्री है, हालेलुया, प्रेज गॉड। अभी उसका फलसफा मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ, प्रेज गॉड, आमेन। खुदा ने देखा, आमेन, मूसा को केवल हाथ उठा के उन्होंने हेल्प नहीं किया, उन्होंने क्या किया? एक बड़ा पत्थर लेकर आके मूसा को दिया, बैठ जाए आप, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा बैठा, दोनों हाथ अभी भी ऊपर है, प्रेज गॉड। ये वर्शिप का स्टाइल होना चाहिए आपका। वर्शिप का स्टाइल हमारा ऐसा होगा ना तो हम लोग पूरा दिन वर्शिप कर सकते हैं। मूसा का वर्शिप का स्टाइल ऐसा था, इसलिए बेचारा नीचे नीचे हाथ आ रहा था, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। लेकिन जितना वो वर्शिप कर रहा था ना, जंग यहोवा लड़ रहा था, हालेलुया, हालेलुया, ओके, प्रेज गॉड, आमेन। हारून और हूर ने हाथ को ऊपर किया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। दूसरा टीम मेंबर कहां पर है? यहोशू कहां पर है? जंग के मैदान में। हमारे बीच में ऐसा होना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। हमारा एक भाई आगे गया है, हम यहाँ पर क्या करेंगे? उसके लिए प्रेयर करेंगे, हालेलुया। उसको कहते हैं यूनिटी, उसको कहते हैं कि हम मिलकर सेवकाई कैसे करें परमेश्वर की। सब लोग का रोल अलग अलग है, एक जंग के मैदान में है, एक प्रार्थना में है, एक हेल्पर है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सबको देखकर इनाम देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। खुदा ने आमेन हूर को ब्लेस किया, खुदा ने हारून को ब्लेस किया। जंग जीते वो लोग, आमेन, प्रेज गॉड, आगे बढ़े, प्रेज गॉड। खुदा ने कहा, आमेन, हालेलुया, आमेन, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे बीच में आना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। अब ध्यान से सुनना, खुदा कहता है अब मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं, लेकिन मेरे लिए क्या बनाओ तुम लोग? एक संदूक बना चाहते, वाचा का संदूक। वाचा का संदूक का पिक्चर है, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। वाचा का संदूक बनाओ, मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं। कहां पे रहना चाहता है? बीच में रहना चाहता है। खुदावन हमेशा हमारे बीच में रहना चाहता है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके बीच में, दरमियान, मैं उनके बीच में रहूंगा, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावन का पोजीशन देखो, 2 चोरों के बीच में यीशु, हालेलुया, प्रेज गॉड। 7 दीवटे अगर आप रेवलेशन में देखें तो उसके बीच में खुदावंद है, हालेलुया, आमेन। तो खुदावंद हमारे बीच में रहना पसंद करता है ताकि हम, हालेलुया, उसकी आराधना करें और वो हमारी रक्षा करे और वो हमें गाइड करे, हालेलुया। हमेशा याद रखना प्रभु के दास लोग, आप लोग हमेशा याद रखना, जब तक खुदा हमारे बीच में नहीं है, हमें गाइडेंस नहीं मिलेगा, हमें मसा नहीं मिलेगा। हमें अगला लेवल क्या पता है? मसा का लेवल है, अनॉइंटिंग का लेवल है। लेकिन अनॉइंटिंग के लेवल में आने से पहले खुदावन तेरे मेरे लाइफ को देखेगा, ओबीडियंस को देखेगा। क्या देखेगा? हम वचन का पालन कैसे करते हैं, उसके मुताबिक खुदावन हमें चुनेगा बड़े कामों के लिए, हालेलुया। मूसा को कहा तू एक काम कर, संदूक बना, लेकिन तुझ में जो मैं पैटर्न बता रहा हूं ना, यही पैटर्न मैंने 2 जन को अंदर बता दिया है, हालेलुया,
प्रेज गॉड। वो 2 जन का नाम जानते हो जो जाके बनाएंगे ये सब चीजें जो मैं तुझे बता रहा हूँ, आमेन। तू जाके आमेन ये बना, लेकिन मैंने 2 जन को चुना है और वो लोग बनाएंगे। उनका नाम है बेसालेल और ओहोलीयाब। हालेलुया, आमेन। खुदा ने कहा मेरा जो अंदर का स्पिरिट है ना, मैंने उनके अंदर दिया है, प्रेज गॉड। वो लोग बनाएंगे, लेकिन तू क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा। सुपरवाइजर को प्लान बताना जरूरी है ना। सुपरवाइजर को ही प्लान पता नहीं तो बनाने वाला क्या बना रहा है उसको कैसा पता? तो खुदा ने मूसा को सुपरवाइज करने का प्लान जो है ना पर्वत में दिया और कहा नीचे 2 जन हैं, उनको मैंने चुना है, वो लोग बनाएंगे। उसमें से एक हूर का बेटा था। हालेलुया, आमेन। आरोन को ब्लेस किया, आरोन के बच्चों को भी प्रभु ने ब्लेस किया। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। मिनिस्ट्री में साथ खड़े रहने वाले, आमेन, खुदाबंद आपके फैमिली को ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया, ऑलराइट, प्रेज गॉड। खुदा ने कहा अब मैं आमेन अगले लेवल पर रहना चाहता हूं। मैं आई वांट टू ड्वेल अमंग यू, मैं तुम लोग के बीच में रहना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तुम लोग से बात करना चाहता हूं, मैं मेरे आइडियाज को शेयर करना चाहता हूं। और जब भी तुम्हें इस गलत लगे ना, तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारे बीच में रहा करूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। और ये बात केवल उनको नहीं पता, उनके दुश्मनों को भी पता चला और उन लोग ने बोलना शुरू किया उनसे लड़ाई करने मत जाओ, उनका खुदा उनके बीच में रहता है। हालेलुया, उनका खुदा उनके बीच में रहता है। प्रेज गॉड। आज कितने लोग विश्वास करते हैं मेरा खुदा मेरे साथ रहता है, मेरा खुदा मेरे साथ रहता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जंग हम नहीं, जंग यहोवा लड़ता है। हमें सिर्फ ईमान रखना है, हर प्रॉब्लम में वो मेरे साथ है। जंग मेरा यहोवा खुदा खुद लड़ता है, मुझे डरने की जरूरत नहीं। मुझे क्या करना चाहिए? हाथों को उठाकर हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हमारा काम है ना मुश्किलों में यही है हमारा काम यही है। हालेलुया। अगर हम अपना काम नहीं करें और यहोवा का काम करने जाएं, क्या जंग लड़ने में जाऊंगा, दुश्मन को जवाब देने में जाऊंगा, तो प्रभु कहेगा बेटा तू जा, और फिर हाथ मान के हम लोग एक दिन लौट कर आएंगे, बयान करेंगे प्रभु को, प्रभु तू ही कर। हालेलुया। तो क्या करना चाहिए मुश्किलों में? पौलुस और सीला से सीखो, आराधना करो। मुश्किलों में क्या करो? यहोवा की महिमा करो। तकलीफों में क्या करो? प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। हमेशा पलट कर देखना तुम्हारे लाइफ में प्रभु ने कैसे समुद्र को 2 में किया था, तुम्हारे लाइफ में कैसे यरीको की दीवार को प्रभु ने गिराया था, ये भी प्रभु करेगा। हालेलुया। ये प्रॉब्लम भी प्रभु दूर करेगा। तो क्या करना चाहिए? बस इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो। परमेश्वर आपको हर जंग में विक्ट्री देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही है हमारा टेस्टिमनी, ना तो बल से ना तो ताकत से, लेकिन केवल पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा हम आज हर पल में, हर जयवंत, हर चीज में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। तो खुदा ने कहा आमेन मेरे लिए एक संदूक बनाओ, मैं उसमें आकर तुम्हारे साथ बातें करता रहूं। अब इस संदूक को जरा ध्यान से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये संदूक के अंदर 3 चीजें प्रभु ने रखा था। आप लोग का ध्यान इधर रहे, जेनी क्या कर रहा है उसको मैं ध्यान मत दो। आमेन, जेनी अपना काम कर रहा है, वो जेनी को करने दो। प्रेज गॉड। आप लोग प्लीज डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। हालेलुया। सवाल का जवाब दो। आमेन। संदूक के अंदर 3 चीजें प्रभु ने कहा था रखना। वो 3 चीजें बताओ। हाँ हाँ, आप लोग बाइबल प्लीज पढ़ें, ओके? बाइबल पढ़ो, क्योंकि हम बात करते हैं, हम लोग तेजी से बता रहे हैं, तो आपको पता नहीं रहेगा, तो आप लोग को बाउंस हो जाएगा सब मैसेजेस, ओके? प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अहरोन की लाठी, मन्ना और 10 नियम के पत्थर प्रभु ने कहा इसके अंदर रखना। हालेलुया, हालेलुया। अब सीखने
वाली बात यह है कि सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले क्या आया इन तीनों में से जो इसके अंदर रखा हुआ है, सबसे पहले क्या आया इनके पास? यस, हालेलुया। 10 नियम के पत्थर सबसे पहला इनके पास खुदा ने दिया, किसके जरिए? मूसा के जरिए, हालेलुया। दूसरा क्या सीक्वेंस में, दूसरा क्या आया? दूसरा यहाँ पे कोई, हाँ दूसरा उन लोग निकल पड़े ना तो मन्ना आने लगा। ओके, प्रेज गॉड, आमेन। और तीसरा था अहरोन की लाठी। आपको पता है क्या था अहरोन की लाठी की खूबियां, खासियत क्या है? अहरोन की लाठी की खासियत क्या थी? पता है मुझे, कुछ लोगों को पता है, हालेलुया। मैं ओवरऑल जरा देख रहा हूँ, अब मैं वचन पे जाऊंगा फिर। हाँ ओके, तो आइए हम पढ़ते हैं फिर। अभी नाउ वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। अब प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ हैं आप लोग? हालेलुया। खुदावन की हुजूरी अगर आप में और मुझ में रहना है ना, तो मेरे और आपके अंदर ये 3 बातें रहना जरूरी है। हालेलुया। पहला क्या? 10 नियम। ओके, बोलो 10 नियम, राइट। दूसरा क्या? मन्ना, हालेलुया। तीसरा अभी हारून की लाठी प्रभु में कैसे अपने अंदर रखूं, है ना? तो उसको आज हम लोग के लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करता है, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। आइए हम पढ़ें, प्लीज गॉड, आमेन। गिनतियों का पुस्तक उसका 17वां अध्याय, 17। गिनतियों का पुस्तक उसका 17 और उसमें से प्रभु ने क्या कहा, एक से पढ़े। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से गुफ्तगू करके उनके सब सरदारों से उनकी आबाई खानदानों के मुताबिक फी खानदान 1 लाठी के हिसाब से 12 लाठियां लेकर और हर एक सरदार का नाम उसी की लाठी पर लिखकर और लावी की लाठी पर हारून का नाम लिखना। क्योंकि उनके आबाई खानदान के हर सरदार के लिए 1 लाठी होगी और उसको लेकर खैमा इज्तिमा में शहादत के संदूक के सामने जहां मैं तुमसे मुलाकात करता हूं रख देना। और जिस शख्स को मैं चुनूंगा उसकी लाठी से कलियां फूट निकलेगी और बनी इस्राएल जो तुमसे गड़गड़ाते रहते हैं और कुड़कुड़ाना में अपने पास से दफा करूंगा। बस, हालेलुया। प्रभु ने कहा ये क्यों करें? क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं। पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिहाइंड दिस? बिकॉज पीपल आर ग्रम्बलिंग। तेरे खिलाफ मूसा लोग क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं। उनका मुंह बंद करने के लिए प्रभु ने कहा 12 गोत्र के लीडर्स के हाथों से एक लाठी ले और मेरे हुजूरी में रख, है ना? जहां पे मैं तुझसे मिलता हूं और जहां पे से मैं तुझसे बात करता हूं। मतलब खुदा कहता है मेरे हुजूरी में। ये लोग क्या बात करने लगे ना, हम लोग बड़े हैं, हम लोग ये हैं, हम लोग कर सकते हैं। ओके, प्रभु कहता है मैं उनका कुड़कुड़ाना मैं बंद करता हूं। प्रभु का विजडम, प्रभु का स्टाइल अलग है। हालेलुया, आमेन। सबसे 12 गोत्र के 12 लाठियां कहां पर है? अभी अब परमेश्वर के हुजूरी में रख दिए गए। और प्रभु ने कहा इसमें से जो लाठी में से क्या आएगा? कलियां आएगी, आमेन। जिसके और सबके नाम लिखना, है ना? तो लेवी के नाम, गोत्र में नाम किसका रखना? अहरोन लिख देना। प्रेज गॉड। तो सब गोत्र के लोगों के लीडर के नाम उस लकड़ी के ऊपर लिख दिए गए, प्रभु के हुजूरी में रखा। प्रभु ने कहा अगला दिन सुबह आना, इसमें से जो लाठी के में से कलियां आए, है ना, वो बंदे को मैंने चुना है। ये क्यों मैं कर रहा हूं? ताकि लोग जो तेरे खिलाफ बात कर रहे हैं ना, उनका मुंह मैं बंद करूं। हालेलुया। पर्पस बिहाइंड दिस मिरेकल, हालेलुया, आमेन। तो देखो प्रभु ने क्या कहा? कलियां जिसमें आएगी। अब क्या क्या हुआ आगे पढ़ते हैं, पढ़िए ब्रदर। सो मूसा ने बनी इस्राएल से गुफ्तगू की और उनके सब सरदारों को अपने भाई खानदान के मुताबिक फी सरदार 1 लाठी के हिसाब से 12 लाठियां उसको दी और हारून की लाठी भी उनकी लाठियों में थी। और मूसा ने इन लाठियों को शहादत के खैमा में
खुदावन के हजूर रख दिया। और दूसरे दिन जब मूसा शहादत के संदूक में गया तो देखा कि हारून की लाठी में जो दावी के खानदान के नाम की थी कलियां फूटी हुई और शगुफे फूले हुए और पक्के बादाम लगे हैं। और मूसा इन सब लाठियों को खुदावन के हजूर से निकाल कर सब बनी इसराइल के पास ले गया। और उन्होंने देखा कि हर शख्स ने अपनी लाठी लेकर, और खुदावन ने मूसा से कहा कि हारून की लाठी शहादत के संदूक के आगे डाल दे, ताकि वो फितना गेजों के लिए एक निशान के तौर पर रखी रहे। और इस तरह तू इनकी शिकायतें जो मेरे खिलाफ होती रहती हैं बंद कर दे, ताकि वो हलाक ना हो। और मूसा ने जैसा खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था वैसा ही किया। बस प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। प्रभु ने कहा था जिस लकड़ी के ऊपर कलियां आएगी, अब क्या क्या आया? कलियां केवल नहीं आई, मांगने से ज्यादा देने वाला खुदा, आमीन। केवल कलियां नहीं आई, क्या क्या आया? हिंदी में क्या लिखा है? कलियां लगी, फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे। प्रेज गॉड, बादाम भी आए, हालेलुया, फूल भी आया, आमीन, कलियां भी आया। अगर आपका लाइफ ऐसा कुछ होगा ना सूखा, आज अपने आप को प्रभु की हुजूरी में रखो, प्रभु उसमें से कलियां, बादाम, हालेलुया, अच्छे अच्छे फल तुम्हारे लाइफ में से खुदावन दिखाएगा, हालेलुया। ये क्यों कर रहा है खुदा? तेरे खिलाफ बात करने वालों का मुंह बंद करने के लिए, हालेलुया। इसका पर्पस समझो क्यों था ये, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। क्या करना चाहिए फिर? मैं आपको एक ये देता हूं, जब लोग आपके खिलाफ बात करें, तू क्या कर? तू खुदा के सामने सर झुका और वहां पे टाइम स्पेंड कर। तेरे लाइफ में से खुदा नए बादाम को बाहर निकालेगा, तेरे लाइफ में से खुदावन नए जीवन दिखाएगा, तेरे लाइफ में से खुदावन नई कलियां दिखाएगा। कितने लोग खुश है? प्रभु का धन्यवाद करें, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जवाब के बदले जवाब देने से अच्छा क्या करना चाहिए? प्रभु की हुजूरी में जाकर झुक जाओ। एक रात लगा सूखी लकड़ी के अंदर से बादाम आने के लिए। बादाम उगाने को देखो 10 से 12 साल लगते हैं, लेकिन खुदा की हुजूरी में एक रात में बादाम उगे हैं, हालेलुया, हालेलुया। कभी अपना लाइफ को कोसना बंद करो, प्रभु की हुजूरी में आंसू गिराओ, खुदावंद तुझे सबके सामने एक टेस्टिमनी बनकर खड़ा करेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? आमीन। ये जो लोग बात कर रहे हैं ना, इनका मुंह बंद कर रहे हैं ना, तो मैं तुझे एक टेस्टिमनी जैसा खड़ा करूंगा, प्रभु कहता है। दाऊद का लाइफ कैसा था? उसके भाइयों ने ठुकरा दिया, उसके माँ बाप ने ठुकरा दिया, उसको एक छोटा सा काम इसके जंगलों में भेज दिया। वहां पर क्या कर रहा है? वो प्रभु की आराधना कर रहा है, हालेलुया। वो बाप का मेमनों को संभाल रहा है, जो बाप ने उसको ठुकरा दिया उनके मेमनों को संभाल रहा है। और अगर कोई शेर आए तो वो शेर को मारने को जा रहा है, उस बाप के लिए जो जिसने उसको याद नहीं किया। उसके एटीट्यूड देखो, जिसने मुझे पसंद नहीं किया, जिसने मुझे याद नहीं किया, उसके मेमनों को संभालने के लिए मैं क्यों शेर के सामने जाऊं? मैं क्यों भालू का सामना करूं? हम लोग होते तो ऐसा करते ना, लेकिन प्रभु ने देखा इसका एटीट्यूड अच्छा है, हालेलुया, हालेलुया। ये केवल नाम के लिए वर्शिपर नहीं है, समय आने पर हालेलुया वो गोलियत के सामने भी मेरे लिए खड़ा रहेगा। प्रभु ने देखा, हालेलुया, आमीन। प्रभु ने कहा इसको लेकर क्या बनाना है? मुझे राजा बनाना है, हालेलुया, प्रेज गॉड। तेरा कॉलिंग ये से ये रेवलेशन है, हालेलुया। खुदावन अगर तुझे लेकर कुछ बनाना चाहता है ना, तो आज जो तुझे मिला है वो अपने आप को खुदा के सामने सजदे में रख, खुदा तुझे आने वाले दिनों में इस्तेमाल करेगा। तेरा आज प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, आमीन, तू प्रभु के सामने झुक, तू प्रभु के सामने नम्र हो, तू प्रभु की आराधना कर। प्रभु कहता है इस प्रॉब्लम के बीच में भी तेरा एटीट्यूड अच्छा है, मैं तुझे ऊंचे तख्त पर बिठाने वाला हूं, हालेलुया। दिस इज गॉड्स कॉलिंग। दाऊद ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि वो राजा बनेगा, कभी तुम सोचो नहीं, लेकिन प्रभु की सोच जो है हमारे लिए बड़े है। जो प्रभु ने हमारे लिए सोचा है, किसी ने भी हमारे लिए ऐसा
नहीं सोचा है, आने वाले दिनों में परमेश्वर का सोच जो है तुम्हारी लाइफ में पूरा हो। हालेलुया। बिलीव एंड यू विल सी इट हैपन। हालेलुया। आमेन। जल्दी से जाएंगे आमेन खरूज के पुस्तक में 20वें अध्याय में। राइट, प्रेज गॉड। 20वें अध्याय का पहला वचन से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर 10 नियमों के बारे में, 10 कमांडमेंट्स, जो पत्थर था ना संदूक के अंदर। अगर अभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये तीनों चीज, मैं वहां पे पहुंचूंगा इसको। हालेलुया। आमेन। तो पहला पॉइंट, खुदा ने क्या कहा? खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया, मैं हूँ। खुदावन अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, कैसा मालूम है? मैंने तुझे गुलामी से बाहर निकाला। प्रेज गॉड। खुदावन का बिजनेस कार्ड खुदावन दिखा रहा है, मैं वो हूँ जो तुझे गुलामी से बाहर निकाला। फिर मैं कौन हूँ? पढ़ो अगला। मेरे हुजूर तू गैर मौजूदों को ना मानना। मेरे हुजूर तू किसी को सजदा मत करना। हालेलुया। तीसरा, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। हाँ, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। उनके आगे सजदा ना करना, हाँ, ना उनकी इबादत करना, हाँ, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गियूर खुदा हूँ। हाँ, और जो मुझसे अदावत रखता है, हाँ, उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, हाँ, और मेरे हुक्मों को मानते हैं, हाँ, रहम करता हूँ। हाँ। 7वां वचन, तो खुदावन अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। नियमों को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो पहले का 4 नियम जो यहाँ पे हमने पढ़ा, ये खुदावन के नाम के साथ कनेक्टेड है। ये खुदावन के कैरेक्टर, उसके नाम के साथ कनेक्टेड है। तेरा पहला 4 नियम, आमेन, हालेलुया, आमेन, क्या करना चाहिए? खुदावन के अलावा किसी और का नाम नहीं, खुदावन के अलावा किसी और का सजदा नहीं, खुदावन के अलावा किसी और मूर्ति या चीज को मानना नहीं, चाहे वो आकाश में उड़ने वाला हो या जमीन पर रेंदने वाला या तो फिर पानी में पाया हुआ। आमेन। और तू अपना खुदा का नाम भी बेफायदा मत लेना। तो पहले के 4 नियम क्या है? खुदावन के नाम या खुदावन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आप चाहते हो ना कि खुदावन आपको मसा करे, अब अगर आप चाहते हो कि खुदावन आपके लाइफ में नजर आए, तो ये नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। प्रभु ने पुराने नियम को निकाल दिया, लोग बोलते हैं ना, गलत है। पुराने नियम में से परमेश्वर ने केवल बलिदान की चीजों को निकाला, 10 नियमों को प्रभु ने ऊंचा उठाया है हर समय। केवल बकरियों को, बैलों को, हम लोग सोचते हैं ओल्ड टेस्टमेंट इज आउट ऑफ न्यू टेस्टमेंट। नहीं बेटा, ओल्ड टेस्टमेंट में 10 कमांडमेंट्स अभी भी काम करता है। ऑलराइट, प्रेज गॉड, हालेलुया। 8 को पढ़े। जो उसका नाम बेफायदा लेता है, खुदावन उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। ओके, अगला। याद करके तू सबत का दिन पाक मानना। आमेन। सबत का दिन खुदा के लिए है। 6 दिन खुदा ने काम किया, 7वें दिन खुदा ने आराम किया। 7वां दिन जो है खुदा कहता है वो मेरे लिए है। इसलिए मैं कहता हूं चर्च मिस मत करो। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। वो मेरा है। मैंने तुझे 6 दिन दिया ना, 6 दिन तूने काम किया, तूने सक्सेस पाया, 6 दिन तूने काम किया, तूने पगार पाया, 6 दिन तूने काम किया, काम पे गया, मैं तेरे साथ था, 7वें दिन तू मेरे साथ रहेगा। 6 दिन मैं तेरे साथ था, 7वें दिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तू मेरे साथ रहेगा। उस दिन तू काम नहीं करेगा। क्या हुआ? दौर बीतता गया, दौर बीतता गया। आज क्या हो गया? ओवर टाइम आ गया। हालेलुया। आज क्या हो गया? ज्यादा काम लेते हैं हम, हाँ, ज्यादा काम लेते हैं। फिर मालूम पड़ा एक मीटिंग संडे को है, मालूम पड़ा कि संडे को उठ नहीं पा रहे हैं, मालूम पड़ा संडे को तबियत डाउन है, क्योंकि बाकी के 5 दिन हमने डबल ड्यूटी की। तो सोने के लिए कौन सा एक दिन मिला? संडे को मिला। तो क्या भूल गए हम लोग? क्या मिस कर दिया हम लोग ने? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग ने क्या मिस कर दिया? संडे का मिस, चर्च में आने का, खुदा से मिलने का दिन को हमने क्या किया? हल्के में ले लिया। कोई हालेलुया नहीं बोल रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तभी आपके लिए नहीं पागल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। तो
हमने क्या किया, अपने ऊपर ही इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया कि अभी हम लोग क्या है, सबत के दिन क्या करते हैं, अभी आराम से सोते हैं, या तो फिर हम लोग टायर्ड हो गए, या तो फिर हम लोग आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुदा कहता है 10 नियम आज भी लागू है। खुदा एक हम लोग सोचते हैं, खुदा हम लोग कभी अभी बोलते हैं ना, खुदा दिल को देखता है, खुदा जानता है, and all that, you know, that is just to justify our own actions, we say. Hallelujah. Amen. अगला, amen. Praise God. 8वां वचन होने के बाद, एक दिन तक तू मेहनत कर कर अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वें दिन खुदावन तेरा खुदा का सबत है, उसमें ना तो कोई काम कर, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लोंडी, ना तेरा चुपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे हाथ तेरे फाटक के अंदर हो, क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समुद्र और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया, और 7वें दिन आराम किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। कई बार है ना, हमारे कंपनी से भी हमको बोलते हैं ना कि संडे को आना पगार दुगना मिलेगा, यू नो, संडे को आना आपको एक्स्ट्रा काम का ज्यादा पैसा मिलेगा। ये ऑफर फिरौन ने तभी भी दिया था, आज का फिरौन भी वही ऑफर देता है। ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारे कुछ ब्रदर्स उसके वजह से नहीं आते हैं क्योंकि संडे को उनको डबल मिलता है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, प्रेज गॉड। तो ये वो बात है कि आज भी ये काम चलता है। प्रेज गॉड, आमेन। 12 में देखो क्या लिखा है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आमेन। ये हो रहा है ना? प्रेज द लॉर्ड। ये कर रहे हैं आप? यस। हाँ, तो ये पुराना नियम का नियम है, बोल के भूलना नहीं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारे माँ बाप का आदर करो, हालेलुया, ताकि क्या हो, जिस देश में प्रभु ने तुझे रखा है वहां पे तू उम्र दराज हो, हाँ, तू लंबी उम्र जिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज गॉड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 4 जो है हमारे पड़ोसी के साथ रिलेटेड है। तो पहले का 4 था खुदावंत के साथ, आमेन, 12 था हमारे माँ बाप के साथ, और बाकी का 4 जो है हमारे पड़ोसियों के साथ। क्या है? क्या मत करना, क्या 13, वो खून ना करना। खून किसका मत करना, जुबान से भी मत करना और खंजर से भी मत करना। कुछ खून जुबान से है और वो खंजर से भी ज्यादा गहरा काम करता है। हालेलुया, आमेन। तो 14, तू ज़िना ना करना। ओके, ये भी बाहर है। ओके, अगला, तू चोरी ना करना। चोरी न, ये भी पड़ोसी का है। ओके, नेक्स्ट, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना दे। हाँ, झूठी गवाही मत देना। किसका? पड़ोसी, हालेलुया। अगला, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। हाँ, पड़ोसी के घर का लालच। हाँ, उसने बाइक खरीदा तो मैं भी बाइक करूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है तो भी मैं लोन लेके लूंगा। उसने 1 मंजिल बनाया, मैं 2 मंजिल बनाऊंगा। हालेलुया। हाँ, उसने 1 खेत दिया, मैं 2 खेत लूंगा। क्या है? मेरा नाक ऊपर रहना चाहिए हमेशा, मेरा मूंछ ऊपर है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। मेरी दाढ़ी लंबी, हालेलुया, मेरा कद लंबा, मेरा आगे रेफरेंट डॉक्टर, पीएचडी पीछे, डॉक्टरेट पीछे, मैं कुछ बड़ा हूं। वो आगे गया, मैं कुछ और करके आगे बढ़ नहीं, नो, ये सब 10 नियमों में है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा, बेटा ये पत्थर है ना, ये अंदर रखना। ओके, साथ में क्या करना, मैं स्वर्ग से जो रोटी दूंगा ना, वो भी एक रखना। उसको क्या बोलते हैं? मन्ना, है ना, उसको भी अंदर रखना। और क्या तीसरा, आरोन की लाठी जो है ना, जो रातों रात है ना, वो भी अंदर रखना। अब ध्यान से सुनो, इसके ऊपर मर्सी सीट बोलते हैं, और यहाँ पे चेरुबीम थे। ओके, और प्रभु कहता है कि इसके बीच में से मैं तुमसे बात करता रहूंगा। मिलो, ओके, प्रेज गॉड। ये देखा आपने, इसके अंदर 10 नियम के पत्थर, मन्ना और अहरोन की लकड़ी, इसके ऊपर 2 सेराफिन है, और यहां से हमें प्रभु बात करेगा। ये तुम्हारे बीच में हमेशा रहना चाहिए इज़राइल को।
जब ये तुम्हारे बीच में रहेगा, आमेन, मैं इसमें से बात करूंगा। आमेन, कहां से? ये दोनों के बीच में से मैं बात करूंगा। अब उसको कहते हैं मर्सी सीट। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मर्सी सीट। और उर्दू में क्या बोलते हैं? जो इस लेयर है, ये लेयर, इसके अंदर है ये, इसमें से मैं तुमसे बात करूंगा। आमेन, दया है प्रभु की कि वो हमसे बात कर रहा है। लेकिन अगर नए नियम की खासियत क्या पता है? हम कोई फर्नीचर लेकर यहाँ पर नहीं आए, लेकिन नए नियम में लिखा है, जानते नहीं कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मंदिर के अंदर अगर ये था पुराने नियम में, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? 10 नियम को मानने वाला एक दिल। हालेलुया, आमेन। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? रोज परमेश्वर से मन्ना मिला क्या? नहीं। हालेलुया। और तीसरा क्या पता है? मेरे लाइफ में से टेस्टिमनी दुनिया में जा रहा है या नहीं? हालेलुया, 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 प्रेज़ गॉड। अगर तेरा लाइफ में से टेस्टिमनी बाहर जा रहा है, तो मैं तेरे ऊपर रहकर बात करूंगा। तेरे लाइफ के अंदर, तेरे जीवन में 10 नियमों को तू मानता है। तेरे जीवन में अगर तू रोज मेरे सामने बैठ के स्वर्ग से मन्ना लेने के लिए बैठा है, तो मैं तेरे लाइफ को एक टेस्टिमनी बनाकर, मेरी रोशनी, मेरी महिमा, मेरी बातें तेरे जीवन से दुनिया में जाती रहेगी। हालेलुया। ये दर्शाने के लिए लोगों को कि ये मेरा संदूक है, He is my temple, ये मेरा मंदिर है और इसके अंदर मैं रहता हूं। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? बात समझ में आया? अगर आप चाहते हैं विश्वास के लेवल से, अगर आप अनॉइंटिंग के लेवल में आगे बढ़े, महिमा के लेवल में आप आगे बढ़े, तो आपके अंदर ये तीनों बातें हैं या नहीं, ये जांचना जरूरी है। अगर नहीं है तो आज से हम मानकर चलेंगे। पहले के 4 नियम क्या है? परमेश्वर, हालेलुया। 5वां नियम क्या है? उसका दिन, हालेलुया। 6वां क्या है? मेरे माँ बाप, हालेलुया। और बाकी के 4 क्या है? मेरे अड़ोस पड़ोस में मेरा टेस्टिमनी कैसा है। बाहर हो गया? पहले के 4 यहोवा के साथ मेरा डायरेक्ट रिश्ता है। पहले के 4 नियम, राइट, मानकर चलना वो सब बातें। ओके, हालेलुया। ये बाय हार्ट करने वाली बातें नहीं, ये लाइफ में लाने वाली बातें। पहले की 4 क्या है? यहोवा और मेरा रिश्ता, आमीन। 5वां क्या है? सबत का दिन, जो मैं केवल उसके लिए निकालूंगा। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 6वां क्या है? मेरे माँ बाप का आदर मैं करूंगा, आमीन। बाकी का 4 क्या है? पड़ोसी के साथ मेरे रिश्ता। अगर ये सही है, अगर ये सही है, तो खुदावन मन्ना तुझे रोज देगा और उसके बाद तेरा लाइफ में से टेस्टिमनी बाहर निकलेगा। तब जाकर लोग कहेंगे, यीशु ने कहा ना, तुम मेरे क्या बनोगे? गवाह। किसने कहा गवाह? तुम मेरे गवाह। इंग्लिश में क्या है? You will be my witness, you will be my testimony. हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको एक सवाल पूछा, सबका ध्यान नहीं देता प्लीज, हालेलुया। आपको एक सवाल पूछता हूं। पतरस का लाइफ को 3 में आप देख सकते हैं। पहले का, यीशु से मिलने का पहले का लाइफ कैसा था? यीशु से मिलने के बाद, यीशु के साथ 3 साल चला, वो कैसा था? या यीशु जाने के बाद, पवित्र आत्मा आने के बाद का लाइफ? आप तीनों लाइफ में से कौन सा लाइफ को ज्यादा पसंद करेंगे? हाँ, तीसरा ना? तीसरा ना? करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, हालेलुया। तो आपको समझ में आया कि आपका ग्रोथ कैसा जाना चाहिए? फिर मसीह से नहीं मिला तो बोट खाली, मसीह मिला तो बोट भर गया, मसीह के साथ चलने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मसीह के साथ चलने लगा, लेकिन एक भी चिन्ह और चमत्कार उसका रिकॉर्डेड नहीं है, हालेलुया। मसीह जाने के बाद कौन आया?
पवित्र आत्मा आया। पवित्र आत्मा आने के बाद 3000 लोग प्रभु के कलीसिया में शामिल हुए। पवित्र आत्मा आने के बाद उसकी छाया पड़कर रोगी चंगा हो रहे हैं। पवित्र आत्मा आने के बाद चर्च का लीडरशिप में वो पहुंच गया। कौन सा बेस्ट है? हालेलुया। उसका लाइफ। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं देता हूं यीशु का। पहले के 12 साल, 12 से लेके 30 साल या 30 से लेके 33.5 साल, कौन सा? 30 से लेके 33.5 साल, 3.5 years। क्यों 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 आपको वो ज्यादा पसंद है? अब मेरा पॉइंट में आता हूं। हालेलुया। पहला क्या है? विश्वास का जीवन, राइट? अब मैं विश्वासी से यीशु क्या किया? बपतिस्मा लेने गया। दूसरा लेवल क्या बताएं? पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा मिला। प्रेज गॉड। तीसरा लेवल क्या मालूम है? पवित्र आत्मा का भरपूरी, फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट, अंदर भी और बाहर भी। ये लेवल पर आप लोगों को बढ़ना है। वापस बोलो, हालेलुया। पहले का लाइफ, ओके, ओबीडियंस यीशु का, अब ना बाप के अधीन में रहा, मरियम और यूसुफ के अधीन रहा, फर्नीचर बनाया, सबका है ओबीडियंस, विश्वास में चलता रहा। समय आने पर क्या किया? जाकर बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लिया तो क्या हुआ? रूल कुदस उसके ऊपर आया। आमीन। बाद में क्या हुआ? 40 दिन बियाबा में फास्टिंग एंड प्रेयर। बाद में लिखता है जब वो लौट कर आया गलील में, पावर ऑफ द होली स्पिरिट में आया। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, पावर ऑफ द होली स्पिरिट नहीं लिखा है, पवित्र आत्मा उस पर आया। लेकिन जब जाके बियाबा में गया, 40 डेज फास्टिंग पर शैतान का सामना किया, तेरा जंग, आमीन, पवित्र आत्मा के और कलाम के वसीले वो जीता। वहां से जब गलील में लौट कर आया, लिखा है he came in the power, और पवित्र आत्मा के सामर्थ में वो आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा पतरस के ऊपर आने के बाद, यही पतरस पहले डर के छुप रहा था, आमीन। लोगों ने कहा तू भी था उसके साथ, मैं नहीं था, तू उसके जैसी बात करता है, क्या बोल रही है तू? और किसके साथ चल रहा था अभी तक? यीशु के साथ चल रहा था, है ना? नहीं, मैंने देखा तू उस नासरी के साथ था। अरे कौन है वो? मैं जानता भी नहीं हूं। यीशु के साथ चलने वाला बंदा ऐसा बोल सकता है? क्योंकि क्या नहीं था उसके ऊपर? पवित्र आत्मा का सामर्थ और भरपूरी नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास था, चुना गया था, वादे थे। क्या था वादा? कि तुझसे लेकर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तू पत्थर है, तेरे ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वादे हैं, प्रॉमिसेस हैं, साथ में चला, चमत्कार देखा, चमत्कार किया भी, सब कुछ हुआ। लेकिन जब आया मौका कि तू उसके साथ था, मैं तो कब होगा पता है? जब कानून आएगा, आज के बाद चर्च में जाने वालों का सर कलम, मैं तो क्रिश्चियन नहीं था, वो तो ऐसे ही मेरे नाम के साथ मसीह किसी ने डाला। मैंने कल देखा एक फोटो, दीपक मसीह। मैं बाद में पूछूंगा, लोग देख रहे हैं कि मसीह क्यों डालते नाम के पीछे? इमरान मसीह, दीपक मसीह क्यों डालते? पाकिस्तान में डालते हैं क्यों? मसीह का मतलब क्या है? चर्च में क्यों नहीं? मसीह किया हुआ है, मतलब विश्वास के अगले लेवल पर चला गया वो, मसा किया हुआ है। मसीह का मतलब वो है, मसा किया हुआ नाम मसीह है। आप लोग प्लीज चेक करो। एक दुनिया में पहचान है मेरे बेटे, दुनिया में पहचान तेरे ईमान से, तेरे कामों से, तेरे इबादत से होना चाहिए, तेरे नाम के साथ जोड़ के देखिए। मतलब नहीं। मैं बहुत सारे मसीहों को जानता हूँ ऐसे जो चर्च नहीं आ रहे लेकिन नाम लेके चल रहे, वैसा बनना है अपने को। मसीह का मतलब क्या है? मेरे ख्याल से मसीह का मतलब है द अनॉइंटेड वन। यीशु का पूरा नाम क्या था? यीशु मसीह, करेक्ट है? यीशु मसीह। अच्छा, हमाल के पुस्तक खोलो,
10:38 यीशु मसीह के मसा के बारे में वहां पे लिखा है ना। 10:38 अमाल की पुस्तक 10:38 हाँ, कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। क्या किया? मसा किया। किसको? यीशु नासरी को। मिल रहा है आपको वचन? हेलो, हाँ, यीशु नासरी को। किसको? यीशु नासरी को। जेकब को, है ना? जेकब का पूरा नाम कहाँ का है? गांव क्या जेकब तेरा? हाँ, जेकब अमृतसर, जो भी है, ओके, गिल, ओके, जो भी है ना, यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से। हाँ, तो क्या यहाँ पे क्या लिखा है उर्दू में? कैसे? कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्दस और कुदरत से किस तरह मसा किया। अगर आपने कहा कि मसीह मतलब मसा, उसको मसा किया हुआ बोला था ना किसी ने, हाँ, तो ये दोनों है कि जरा चेक करना उसके अंदर क्या? पवित्र आत्मा और सामर्थ है क्या? खाली नाम के लिए लिख रहा है मसीह, आई एम अनॉइंटेड, ओके, मुझे पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। लोग अगर बोले हाँ यार इसका लाइफ देखो, तो उसे और आगे जाते हैं। अभिषेक किया, वो भला करता है कि नहीं? चेक करो। इमरान मसीह, दीपक मसीह, आमिर मसीह, सुखराज मसीह, ऐसे कितने मसीह लोग हैं ना आप लोगों के लाइफ में आते हैं ना, उनके साथ उनका चेक करना है ये क्वालिफिकेशन पूरा होता है कि नहीं। क्या किया उसने? भला करता और सबको जो शैतान से हाँ अच्छा करता फिर वो अच्छा करते फिर रहेंगे। तो बोला बेटा गलती हो गई तुझसे, तू तेरा नाम में से काटा, आपका नाम रख देना यार, क्यों मसीह करके नाम रख रहा है? मेरा मसीह का नाम इतना छोटा मत कर, वो ये कर रहा था। हालेलुया। प्लीज आप लोग को करेक्शन आना चाहिए, तो आप लोग भी उसके बहाव में आपका नाम भी ऐसा डालने लगोगे कल। हालेलुया। पाकिस्तान में चलता है पास्टर, तो मेरा भी चलता रहेगा ऐसा। नो नो नो, मैं वैसा हूं क्या? नहीं, मैं भला कर रहा हूं, मैं दुष्ट आत्मा को निकाल रहा हूं, मैं सामर्थ में चल रहा हूं। चेक करो, राइट? ओके, तो ये है मसा का लेवल। मसा का लेवल जब आएगा, आमेन, उसके पहले आपका विश्वास का जीवन को परखा जाएगा। कहां पर? स्वर्ग में। हाउ इज योर फेथ लाइफ? हाउ इज योर ओबीडियंस? तू 10 नियमों को मानता है कि नहीं? उसके मुताबिक जीवन जीता है कि नहीं? खुदा वो देखता, कहता है मेरे बेटे को मसा करने का टाइम आ गया है। और रूहुल कुद्दस ने क्या किया? यीशु मसीह को, नासरी को क्या किया? मसा किया। हालेलुया, हालेलुया। कैसे मसा किया? पवित्र आत्मा और सामर्थ। आमेन, पवित्र आत्मा और सामर्थ। और वो उसके बाद क्या करता गया? सब जगह पर क्या करता गया? भला करता गया, सबके लिए अच्छा करता गया। हालेलुया, हालेलुया। मसा आने के बाद तुम सबके लिए अच्छे करते जाओगे। मसा आने के बाद तुम रोगी के ऊपर हाथ रखोगे, तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे। कलाम में लिखा है यीशु के साथ वो हुआ। पहले के 12 साल में नहीं हुआ, 12 से 30 में नहीं हुआ, 30 के बाद 3 साढ़े 3 साल में ये सब प्रभु ने किया। और बाइबल में लिखा है उसका चर्चा गलील में, यहूदिया में, समरिया में, सब जगह जाने लगा। उसने पब्लिश नहीं किया मैं यीशु मसीह आ रहा हूं, नो, उसके कामों के चर्चा सब जगह फैलने लगे। हालेलुया। क्या फैलना चाहिए फिर? काम के चर्चे फैलना चाहिए, तेरा नाम का चर्चा नहीं। हालेलुया। ये आ रहा, नो नो नो, इसने क्या किया? दुष्ट आत्मा को निकाला, ये सामर्थ रखता है, ये भले काम करता है, ये प्रेयर करता है, इसका काम पूरा जगह फैलने लगा। मसा उसको कहते हैं। हालेलुया। उस लेवल पे आना चाहते हो क्या? आ चुके हो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावन मैं क्लोज करता हूँ। हालेलुया। आमेन, इसको कंटिन्यू करेंगे। पहला क्या है? मेरा जीवन में क्या होना चाहिए? विश्वास। विश्वास ही से, विश्वास ही से 11 में लिखा है ना, विश्वास ही से उसने अपना एकलौता पुत्र अब्राहम देने के लिए तैयार हो।
विश्वास ही से उसने अपना बेस्ट ऑफरिंग सैक्रिफाइस मसीह के लिए देने के लिए तैयार हुआ, आबेल। हालेलुया। विश्वास ही से आमीन, हालेलुया, इनोक हालेलुया परमेश्वर के साथ चलने लगा। हालेलुया। विश्वास ही से, हालेलुया, आमीन। अगर आप पढ़ोगे बाइबल में तो वहां पे लिखा है विश्वास ही से उन्होंने सब किया, क्योंकि विश्वास में उन्होंने उसको देखा। इसलिए अब्राहम को जमीन दिया, प्रभु ने जायदाद दिया, घर दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसका नजर उस मुल्क में था जिसका फाउंडेशन खुदा ने बनाया है। विश्वासी से वो खुदा के पीछे चल गया। विश्वास का लाइफ देखकर प्रभु आपको और मुझे क्या देगा? मसा देगा। पहले का 30 साल का लाइफ देकर खुदा ने यीशु नासरी को क्या दिया? अभिषेक किया। पतरस को और चेलों को प्रभु ने कहा कहीं मत जाना, बैठना एक जगह पे, प्रार्थना करना और रूह कुदस आएगा, तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे, कुव्वत पाओगे। हालेलुया, 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 आमीन। यही पतरस, हालेलुया, जब कैफास और सीफास ने सबको बोला, इनसे डर के छुप के भागता था, मैं 4थे अध्याय में अमाल के देखोगे तो उनके सामने खड़े रहकर बोलता है, जिस यीशु को तुमने गिरफ्तार किया, जिस यीशु को तुमने मारा, वो यीशु तीसरा दिन जी उठा है, हम उसकी चर्चा करते हैं। धैर्य कहां से आया? हिम्मत कहां से आया? रूह कुदस तुझ पर आने के बाद तू मेरा गवाह बनेगा। एक छोटी सी लड़की ने बोला, उसको सुन के पतरस ने यीशु को धोखा दिया, है ना? अब वही लोग जिन्होंने यीशु को सजा सुनाया, उनके सामने खड़े रहकर हिम्मत से कहता है, आमीन, हालेलुया, वो खुदा का बेटा था जिसको तुमने मारा, लेकिन पिता ने उसको तीसरा दिन जिंदा किया। हम उसके बारे में बात करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। डर आ गया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। रूह कुदस आने के बाद तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे, पावर पाओगे। पावर कुर्सी में बैठने वाले के ऊपर नहीं है, पावर तेरे ऊपर आ चुका है। डर गए वो लोग, डर गए वो लोग। हिम्मत से बात कर रहा है, करेज। उन्होंने एक ही चीज प्रार्थना किया, खुदावंद हमें ताकत दे, कुव्वत दे, ताकि हम तेरे सुसमाचार को बड़े हिम्मत के साथ हम बात कर पाए। मौत से भी नहीं डरे, मौत से भी नहीं डरे। उठा के जेल में डाला, आमीन। पतरस जेल में भी आराम से सोया, डरा नहीं। हालेलुया, 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 आमीन। क्योंकि खुदा उनके साथ था जेल में, खुदा उनके साथ था हर मुश्किलों में, खुदा उनके साथ था हर तकलीफों में। अगर तू चाहता है खुदा तेरे साथ रहे तो आज एक ही चीज करना है, 10 नियमों को अपने अंदर रखो। आमीन। मन्ना को खुदा से रोज पाया करो। हालेलुया। तेरे लाइफ को प्रभु टेस्टिमनी बनाकर तेरे घर वालों के सामने खड़ा करेगा, तेरे गांव वालों के सामने खड़ा करेगा, तेरे पड़ोसी के सामने खड़ा करेगा। हालेलुया। तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो लोग कहेंगे कल तक ये सूखा लकड़ी था, अब इसके अंदर कलियां हैं, बादाम है। हालेलुया। इसके अंदर जीवन है। रातों रात ये कैसे बदला? तुझे पता है तू कैसे बदला? तू खुदा के सामने झुकने को तैयार हुआ। हालेलुया। तू खुदा को सामने झुकने को तैयार हुआ। खुदा ने वो काम करके दिखाया जो तेरी पूरी जिंदगी में अगर तू बैठे टाइम स्पेंड करे तो बेटा बादाम नहीं आएंगे। हालेलुया। आमीन। फल नहीं आएंगे। जो प्रभु ने रातों रात आरोन की लकड़ी देखी। ये क्यों किया? फिर से मैं पूछता हूं, प्रभु ने ऐसे आरोन की लकड़ी से ऐसा क्यों किया? ताकि कुड़कुड़ाने वाले जो थे उनका मुंह बंद करने के लिए। मुंह बंद करने का बेस्ट तरीका क्या है? फिर तेरे लाइफ में से भलाई काम दिख रहा है, तेरे लाइफ में से दुष्टात्मा जा रहे दिख रहा है लोगों को, तेरे प्रेयर लाइफ का पावर दिख रहा है लोगों को, आमीन। खुद उन लोग बोलना बंद करेंगे। कितने लोगों को जाके तू जवाब देगा? तेरा लाइफ ऐसा होने के बाद उनका मुंह खुदा बंद कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, परमेश्वर इस संदूक के ऊपर था और प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे बीच में रहा। मैं आने वाले दिनों में चाहा तो इसमें से थोड़ा और डीप जाना चाहता हूँ। आमीन। प्रेज गॉड। मैं चाहता हूँ कि आप अगर विश्वास के लेवल पर हो तो मसा के लेवल पर आए।
अगर आप मसा के लेवल पर हो तो महिमा के लेवल पर आए। दैट इज द थर्ड बेस्ट पोजीशन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। काना की शादी में यीशु ने चमत्कार किया, प्रेयर नहीं किया, पानी को देखा, पानी दाग के उसमें बदल गया। लिखा है उसने अपना महिमा जाहिर किया। लाजर के कब्र के बाद उसने अपना महिमा दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा अगर देखना है ना तो हमें वो तीसरे लेवल पर जाने के लिए क्या करना है, उसके लिए हम पढ़ेंगे अगले हफ्ते। आमेन, प्रेज गॉड, सीखेंगे अगले हफ्ते। प्रभु ने मूसा को कहा ऐसा कर वैसा कर, मैं बीच में रहूंगा। उसके बाद परमेश्वर ने कहा दाऊद को तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा एक कलीसिया बनाएगा, मैं वहां पर उतर आऊंगा। और हम सब पढ़ेंगे, हम अगले संडे को पढ़ेंगे। लेकिन उससे भी बेहतर सबसे बेस्ट तंबू अगर किसी ने बनाया तो वो दाऊद ने बनाया, परमेश्वर ने, जिसमें फुल टाइम ओनली वर्शिप हुआ। वो भी हम लोग टच करेंगे अगले संडे। परमेश्वर को इन तीनों संदूक में से सबसे बेस्ट, गॉड लव्ड डेविड्स टैबरनेकल। खुदा ने दाऊद का बनाया हुआ संदूक, इतनी कुछ खूबसूरत नहीं था, छोटा सा टेंट बनाया, लेकिन फुल टाइम देयर वाज वर्शिप गोइंग ऑन। फुल टाइम 24/7 वर्शिप चलता था दाऊद के तंबू में। हालेलुया। और इसलिए हमाल के पुस्तक में आप वचन पढ़ोगे, प्रभु कहता है उस दिन मैं दाऊद के तंबू को फिर से बनाऊंगा। Hallelujah. I will bring back true worship in the church. Hallelujah. Amen. Praise Lord. वो दिन मैं दाऊद के टैबरनेकल को फिर से बनाऊंगा। मूसा के बारे में नहीं लिखा, Amen. सोलोमन के बारे में नहीं लिखा, लेकिन कहा कि दाऊद के तंबू को मैं फिर से बनाऊंगा। मैं सच्चा वर्शिप क्या है मैं फिर से लाऊंगा, और वो है आपको और मेरे अंदर प्रभु लाता है। Praise the Lord. Praise the Lord. उसके लिए क्या करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, हाउ टू ग्रो टू द ग्लोरी लेवल। हालेलुया। कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, कितना कुछ आपको सहना पड़ेगा, ये सब मैं अगले हफ्ते टच करूंगा। प्रेज गॉड। लेकिन आज एक ही चीज है, विश्वास को है ना, आपके होमवर्क देता हूं मैं आपको, एग्जामिन योर फेथ। आपके विश्वास को परखो। आपके विश्वास को क्या कौन परखना चाहिए, आपको परखना चाहिए। आमीन। कभी कभी लोग है ना डायबिटीज खुद चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर को खुद से चेक करते हैं। वैसे लिखा है कलाम में, एग्जामिन योर फेथ, तेरे विश्वास को तू परख। यह हफ्ता वो कर। दूसरे कोरिन्थियों का पुस्तक 13 अध्याय ओपन, 2 Corinthians chapter 13, उसका एक वचन को पढ़कर हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। जस्ट टू गिव यू अ हिंट। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी 13 अध्याय में इफ यू गॉट द वर्स ब्रिंग इट अप। नहीं मिला तो मैं देता हूँ। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। 5वां वचन। हाँ, तुम अपने आप को आजमाओ के मान पर हो या नहीं। बस तुम अपने आप को आजमाओ, किस पे हो या नहीं, ईमान में हो या नहीं। किसको अपना आजमाना है, अपने आप को आजमाना है। मुझे अगले लेवल पर जाना है, लेकिन मैं ये लेवल पे पास हुआ कि नहीं। ओके, आगे। अपने आप को जांचो। जांचो। Then? क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, हाँ वरना तुम नामकबूल हो। हाँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मालूम कर लोगे कि हम तो नामकबूल नहीं। ओके, प्रेज गॉड। हिंदी में भी पढ़े। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हाँ, पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई न करो, इसलिए नहीं कि हम करे दिख पड़े, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे की ठीक ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। चेक करो
तुम्हारे विश्वास में तुम निकम्मे हो या तुम विश्वास में निकम्मे नहीं हो। इस हफ्ते वो होमवर्क मैं आपको देकर यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आमेन, प्रेज गॉड। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इसी वचन से अगले संडे का कंटिन्यू करेंगे और 4 जन का नाम मैं आपके सामने रखूंगा जो विश्वास में खरे निकले बाइबल में। 4 people, only 4 I will take because of the lack of time. आमेन, 4 जन आप चेक करें ये होमवर्क में। आमेन, पहला बंदा जो विश्वास में खरा निकला बाइबल में, अय्यूब। दूसरा बंदा जो विश्वास में सही निकला, डैनियल। आमेन। तीसरा बंदा जो विश्वास में सही निकला, अब्राहम। चौथा, एक सिस्टर को भी देते हैं ना थोड़ा क्रेडिट, हाँ, प्रेज गॉड, हालेलुया, जो विश्वास में सही निकली, रूथ। आमेन, हालेलुया। इनके लाइफ को अगर आप चेक करोगे तो ये चारों में से सबसे कमजोर कड़ी कौन था? जो 4 नाम दिया मैंने, सबसे कमजोर कड़ी कौन है? सबसे कमजोर कौन है इसमें से? रूथ, करेक्ट, रूथ। क्योंकि रूथ कोई भी चर्च मीटिंग तुम्हारे जैसे अटेंड नहीं की, लेकिन वो एक स्टेटमेंट बोलती है 1:16 में, योर गॉड विल बी माय गॉड। तेरा देश मेरा देश, तेरा खुदा मेरा खुदा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है वो, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, विश्वास का स्टेटमेंट है वो। उसको कहती है तू जा तू वापस शादी कर सकती है, अच्छे लोग आएंगे। बहुत खूबसूरत थी रूथ, हालेलुया। लेकिन रूथ ने कहा नहीं, तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरा देश मेरा देश। मैं जहां पे तू जाएगी, मैं तुझे जहां पे गाड़ा जाएगा मैं भी वहां पे मरूंगी। आमेन, हालेलुया। इन चारों के लाइफ को आजमाओ, आपको पता चलेगा कि ये लोग टेस्ट में जीते या नहीं जीते। आपके लाइफ में जब टेस्ट आए तो आप फेल होते हो तो वापस बेटा आप वही क्लास को रिपीट करते हो। स्कूल में क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, बाद में यूनिवर्सिटी, करेक्ट है ना बेटा? तू यूनिवर्सिटी में पहुंचा ही नहीं, तू प्राइमरी में फेल होते आ रहा है। तुझे अभी उसके बाद कहां जाना है? सेकेंडरी में जाना है। सेकेंडरी में हमारा प्राइमरी स्कूल कभी होता था पता है? हमारा प्राइमरी स्कूल होता था दोपहर को होता था, आमेन। लेकिन बाद में हम लोग जब सेकेंडरी में गए ना तो सुबह होता था स्कूल, राइट? बाद में हम यूनिवर्सिटी में जाने लगे, राइट? तो ठीक है, विश्वास का लेवल, मसा का लेवल, महिमा का लेवल, ग्लोरी का लेवल, हालेलुया। पतरस का लाइफ के 3 दिखा दिया मैंने आपको, प्रेज लॉर्ड, आमेन। यीशु का, वैसे अब सारे शिष्यों के बारे में आप देखें, आपको ऐसा सीखने को मिलेगा बाइबल में, प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर जो है इतना हमसे प्यार करता है कि वो फिर से हमें ग्रेस देता है, ग्रेस देता है, ग्रेस देता है। वैसे पास होकर हम लोग यहाँ तक पहुंचे, लेकिन विश्वास के अगले लेवल पर गए कि नहीं? क्या हम खुश हैं ईमान के लेवल पर? हमें मसा का लेवल चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद एक महिमा का लेवल तुम्हारा इंतजार है। खुदावंद आपको मुझे वो लेवल पर ले जाए जहाँ पे प्रभु कह सकता है मूसा को, सब छोड़कर ऊपर आ, मैं तेरे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। हालेलुया। मूसा सब छोड़कर जाके बैठ जाता वक्त बिताने के लिए। हमारे पास वक्त होना चाहिए ना बिताने के लिए, लेकिन प्रभु मूसा को देखता होता है, एक तू ही है जिसके पास इतना काम है फिर भी सबको छोड़कर मेरे पास आकर बैठ जाता है। हालेलुया। इसलिए मूसा के बारे में बाइबल में लिखा है वो दुनिया का सबसे नम्र आदमी था, जिसने एक बार खुदा को देख लिया, चख लिया, उसको और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब ताज, कुर्सी, दौलत सब ले जा, मुझे सबसे बड़ा दौलत मिल गया। दुनिया का सबसे नम्र आदमी खुदा कहता है मूसा है, और मूसा कहेगा मैं कैसा नम्र होना होता है, मैंने उसको देख लिया, I saw his glory। हम लोग क्यों भागते पैसे के पीछे, कुर्सी के पीछे, नाम के पीछे, अपना शोहरत के पीछे? क्योंकि हमने उसको अभी तक देखा नहीं, और वहीं पर हमारा ईमान में हम फेल होते हैं। मैं चाहता हूं आप इस हफ्ते ईमान में पास हो, हालेलुया। अगला लेवल आपका इंतजार कर रहा है। मैंने बेजालेल और अहोलिया को मसा किया है, वो लोग ये फर्नीचर बनाएंगे, आमेन। मैंने तेरे अंदर का रूह को लेकर 70 को दे दिया है, वो लोग तेरे साथ खड़े रहेंगे, प्रेज गॉड। वो अनॉइंटिंग का लेवल है, लेकिन एक अलग लेवल पर कोई नहीं पहुंचा, केवल मूसा पहुंचा, उसने वो महिमा को देख लिया। मैं चाहता हूं आप भी प्यासे हो तो वो महिमा वो दिखाना चाहता है, हालेलुया।
आमेन। आइए हम अपने पैरों पर खड़े रहें, प्रभु का धन्यवाद करें और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें, ताकि इस हफ्ते हम परमेश्वर के जलाल को देखने के लिए प्यासे हो जाएं। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जला